हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम जो सीरीज लेकर चल रहे हैं गोल बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 5 नंबर का आने वाला है। कहां तक पहुंच चुके हैं अब? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहां पहुंच चुके हैं बच्चों हम? डीकंपोजिशन अगर इसके आगे वाला नहीं देखा है तो देख लो। ऑलवेज सारे टॉपिक हमने विद एक्टिविटी विद सब कुछ खत्म कर दिए हैं। अब लेके आ गया है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देख लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बोलती है। डीकंपोजिशन यानी कि डीकंपोज होना, यानी कि समझाता हूं रिएक्शन विद एग्जांपल। एक सिंगल कंपाउंड होता है, उसको हम देते हैं बच्चों हीट देते हैं, प्रेजेंस ऑफ यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में या नीचे कैसे हीट देते हैं। तो मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो वो सिंगल कंपाउंड बनाता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट। कैसे समझें? एक प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड CaCO3 सॉलिड, उसको मैंने बच्चों क्या दी? हीट। तो क्या बना? CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। दो चीज, सिंगल कंपाउंड मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड मोर देन वन प्रोडक्ट। और ये जो CO सॉलिड बनता है ना, वो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के अंदर यूज होता है। याद करना, एक नंबर में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। वंस अगेन सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, हीट की प्रेजेंट में, हीट की प्रेजेंट में Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। बच्चों यहाँ पे बैलेंसिंग करना है। ओके, मैंने आपको 50 बार सिखा चुका हूं बैलेंसिंग कैसे करना है। ये दोनों तरफ हमें चेक करना होता है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट टू मोर देन वन प्रोडक्ट, 1 2 3 में सिंगल प्रोडक्ट PBr डिवाइस कन्वर्ट हीट PBr सॉलिड SO2 गैस SO3 गैस। एकदम सिंपल, यही के यही लर्न होना चाहिए, बाद में नहीं। अभी के अभी सिंगल कंपाउंड को हीट मिलेगी तो कन्वर्ट होता है मोर देन वन प्रोडक्ट में, जिसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। आई होप सो आपको रेडी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल। कौन? डिस लेके निकलना है और बोलना है तू अपनी प्लेस से निकल, मैं तेरी प्लेस पे बैठता हूं। इसे याद करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर समझाता हूं। एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो डिस्प्लेस करता है द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सर ये तो आपने बोल दिया। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेकिन सर कौन मोर रिएक्टिव और कौन लेस रिएक्टिव? ऐसा नहीं चलेगा सर, सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा भाई कौन मोर होता है कौन लेस होता है। तो ये आने वाला है बच्चों थर्ड चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूं एकदम खतरनाक अच्छी सी ट्रिक के साथ। तो आपको इसको याद करने के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, लर्निंग ट्रिक। तो एक सीरीज है बच्चों जो हमारे 1 to 118 तक एलिमेंट आते हैं, उस एलिमेंट में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज्यादा लेस रिएक्टिव, कौन ज्यादा हाई रिएक्टिव, याद करना होता है। तो इतने ही याद रखने हैं आपको, एग्जाम में इतने में से ही आएंगे बच्चों। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड। अब इसको कैसे सर है तो बोल तो दिया आपने, याद कैसे रखेंगे? याद रखो मेरे बच्चों। K for Katrina, N for Nate, CA for car, MG for Maggie, L for Alto, Jan for Jan, Ferrari for FP, PB for PRP, hydrogen for H high, CU for Q, HG for Milli, AG for silver, PT for plated, E for gold, OD। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी। रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डिक्रीज होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को बोलेगा चल निकल निकल, धक्का मार उसको निकल। मैं आ जाऊंगा तेरी जगह पे। अगर मोदी आएगा तो रूपाणी को बोलेगा, अमित शाह को बोलेगा निकल भैया पुनः लाया नहीं आपको। तो जो ज्यादा रिएक्टिव, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो क्या करता है? जो कम पावरफुल होता है उसको बोलता है निकल भाई, निकल निकल भाई तू यहाँ से। बोला बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो इसी तरीके से आपको सिर्फ सीरीज याद रखनी है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी। 3 बार लिखना ही लिखना है, गारंटी एग्जाम में आएगा ही आएगा आपको।
अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस लेकर निकलना है, प्लेस को ऊपर हर निकाल भाई, तेरी जगह पे मैं बैठूंगा। तो देखो Fe solid plus CuSO4 aqueous give rise, क्या बनेगा FeSO4 plus Cu। कैसे? तो Cu की जगह पे Fe आ गया, Q आ गया, कहाँ है Fe? ये रहा। कहाँ है Cu? ये रहा। तो Cu के कंपैरिजन में Fe ऊपर की तरफ Fe, दिस इज अ हाई रिएक्टिव। तो ये बोलेगा Cu निकल भाई, तू निकल अपनी जगह, ये अपनी जगह अपन आएगा FeSO4 aqueous प्लस Cu सॉलिड। दूसरा जिंक सॉलिड प्लस CuSO4, तो फिर ZnSO4 बना, चेक कर लेते हैं। Zn ये रहा, Cu ये रहा है, देखो Zn इज अ हाई रिएक्टिव, सो Zn बोलेगा Cu निकल, अपना काम आ गया भाई, अपन आएगा भाई ZnSO4 aqueous प्लस Cu सॉलिड। गारंटी अगर देख लिया ना गलती से पूरे फोकस के साथ आपने, अभी के अभी लर्न हो जाएगा। 2 नंबर में पूछे डेफिनेशन, 2 एग्जांपल, 2 नंबर में काम बन जाएगा आपको। और फिर से एक बार याद करना है आपको, कैटरीना ने कार मांगी, अल्ट्रोजन फरारी, फिर भी हाई क्यों मेरे सिल्वर प्लेटेड ओडी। 3 दिन तक बोलना है। अगर मम्मी का फोन आए कैटरीना ने कार मांगी, पापा का फोन आए कैटरीना ने कार मांगी, फिर जो आपके मम्मी पापा आपको कैटरीना के साथ लेकर आपकी धुलाई करेंगे, फिर आप मुझे बोलोगे कि आशीष सर ने बोला था कि ऐसा बोलना है 3 दिन तक। लेकिन 3 दिन तक आपको बच्चों बोलना है, और गारंटी अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आ गई ना, मेरी गारंटी है बच्चों, आपका 1 मार्क का एक इक्वेशन पे 1 नंबर में 2 नंबर में 3 आएगा ही आएगा। अब देखते हैं आगे वाले वीडियो में और भी कौन से हमारे टॉपिक आने वाले हैं, वो देखते हो बच्चों। हाँ बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपकी यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विथ डेफिनेशन विथ एग्जांपल देख लेते हैं। ओके बच्चों, केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 रिएक्टर यूजर रिएक्ट करेंगे बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, अपनी प्लेस को चेंज, आयन को क्या करेंगे एक्सचेंज। कैसे समझा तो एग्जांपल समझा तो एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले सीखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक को एक रिप्लेस करता था, यहाँ पे 2 लोग एक दूसरे को रिप्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयन है कि 2 आयन क्या होने वाला है एक्सचेंज। कैसे समझ गए, टेंशन नहीं है। देखो बच्चों, Na2SO4 aqueous सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या बना BaSO4, यानी कि बड़ी इज्जत के साथ Ba आया यहाँ पे, और यहाँ पे Ba, यहाँ पे Ba और SO4, और यहाँ पे Na डाला, यहाँ पे B की जगह पे Na आया NaCl, हो गया। यहाँ पे बच्चों 2 क्लोरीन है, यहाँ पे सिंगल क्लोरीन है, तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 Na और 2 Cl, हो गया। चल बात खत्म, आई बात समझ में। फिर से एक बार, Na को Ba ने रिप्लेस किया, Ba को Na, एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या बोला हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि 2 रिएक्टेंट में से 2 आयन की एक्सचेंज होगी, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में, टेंशन मत लो, दूसरा एग्जांपल रेडी है आपके लिए। KBr और BaI, देख लो, Ba की जगह पे आ जाएगा K की जगह पे आ जाएगा Ba, और Ba की जगह पे आ जाएगा K। देख लो, Ba Br2, Br2, यहाँ पे Br, और यहाँ पे Ba की जगह पे क्या गया KI2, तो यहाँ पे KI2 यानी कि 2Ki, ऐसा नहीं लिख सकते KI2 है, 2 पोटेशियम 2 आयन, हो गया। एक्सचेंज ऑफ आयन यानी कि 2 आयन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। 1 मार्क वो डेफिनेशन के, तो डेफिनेशन 1 मार्क और एग्जांपल के 1 मार्क। इस तरीके से 2 नंबर में पूछे, दिस इज 11। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। प्रेसिपिटेट यानी क्या, प्रेसिपिटेट यानी बच्चों जब 2 मिक्सचर को मिक्स करते हैं, एक व्हाइट या येलो या कुछ करके सॉलिड जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो लैब में परफॉर्म करते हैं हम, यानी कि समझते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन के दौरान इन विच एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, इज नॉन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, प्रेसिपिटेशन। सेम वही वाला एग्जांपल, BaCl2 aqueous Na2SO4 सेम टू सेम BaSO4, जो यहाँ पे BaSO4 बनता है बच्चों, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं उसके अंदर, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और बाकी का NaCl बाकी बच जाता है।
जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं उस वक्त जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसलिए उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेशन। दूसरा एग्जांपल, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करेंगे NaCl के साथ, तो AgCl सॉलिड उसके व्हाइट PPT बनता है और NaNO3 हो जाता है प्लस ब्लू। आई बात समझ? जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूबल इनसॉल्युबल सॉलिड व्हाइट PPT, ऐसा नहीं व्हाइट हो येलो कुछ भी हो सकता है, तो हम होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड के अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल स्पेशल रिएक्शन गारंटी आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। और इस यूनिट का सबसे हाईएस्ट मोस्ट में भी हाईएस्ट मोस्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मोस्ट IMP लिख लो, हो जाएगा रेडी। अभी के अभी, बाद में नहीं, अभी के अभी लर्न करना है आपको। जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है, गेन करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है, निकल भाई निकल, ऑक्सीजन आजा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। नहीं समझा था सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना CO2, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगा, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Mg+O2, ऑक्सीजन मिल गए, MgO बना, बैलेंसिंग नहीं है तो चेक कर लो सरकार। यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे O2 ऐसे नहीं आता, पहले ही बोला हुआ है बच्चों। दो मेहमान आए तो ऐसा नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? केले भाई तू जामफल खा और तू यहाँ से निकल जा, ऐसा नहीं बोलते उसको। तो दोनों को ही आधा आधा टुकड़ा करके जामफल देना ही है बच्चों। क्या करें आप? दो लोग आए ना तो नहीं बोल सकते निकल ले, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो क्या करेंगे? यहाँ पे O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो दो को मुझे इसके आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ले भाई आधा जामफल है तो आधा तू भी खा, आधा तू भी खा। ओके, तो 2 mg 2O, यहाँ पे 2 mg, यहाँ पे 2 mg, 2 mg प्लस O2 दे रहा है 2 mg, वो चेक कर लो। हो गया। आधा रहना देगा ना, आधा खा लेता हूँ। अब आगे क्या है इसके अंदर? वही सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आगे दूसरा देखते हैं। जिस सब्सटेंस के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे मैं भूल गया लिखने का। बोलो क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। आई बात समझ में? Addition of hydrogen, removal of oxygen, that's called a reduction reaction. Addition of oxygen, removal of hydrogen, जिसको बोलेंगे oxidation reaction. देख लो एग्जांपल, नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, दाड़म खाया करो, जम्पर खाया करो, सब कुछ समझ में आएगा। CuO plus H2 give rise Cu plus H2O. ये Cu, ये Cu। यहाँ से ऑक्सीजन निकल के गया H2 के साथ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से निकला और H2O बना, तो भी उसको क्या बोलेंगे बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। CO2 plus H2 गिव राइज, यहाँ पे CO तो था लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और H2 के साथ आ गया, तो एक ऑक्सीजन भी निकला यहाँ से, तो भी उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। MgO में से H2 के साथ निकला तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के H2 के साथ चला गया, तो Mg plus H2O, तो क्या बना बच्चों? यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एक बार दिल से शांति से, अगर गारंटी मेरा ये वीडियो आपने एकदम शांति से जो देखोगे पूरे फोकस के साथ, मेरी गारंटी है आपका कल्याण हो ही जाएगा, आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो आगे देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो, तो उसको बोलता है रेडॉक्स।
और रेडॉक्स रिएक्शन या मोस्ट इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, क्या बोलूं मैं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख ही दो। 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार आता है उसमें ये तो होता ही होता है। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलेंगे, और इसके एग्जांपल देख लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। रुको जरा समझाता हूं, टेंशन मत लो। एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन CuO plus H2 गिव राइज Cu plus H2। आप यहाँ पे देख सकते हो CuO कन्वर्ट हुआ Cu के अंदर, ऑक्सीजन हुआ दूर, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन दूर हुआ। अगर ऑक्सीजन दूर हो तो क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीजन दूर हो तो क्या बोलते हैं, अब ये भी तो सीखा है बच्चों, रिडक्शन। H2 में से इसने ऑक्सीजन क्या करा बचा, यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला वहां ऑक्सीजन ने यहाँ ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो H2 में से H2O बना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स। टेंशन नहीं लो, समझ में। दूसरा एग्जांपल, ZnO में से बच्चों बन रहा है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, लगता है खुली रह गई, बुरा लग गया इसको, मुझे खुला छोड़ दिया। यहाँ पे ZnO में से Zn बना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन, कार्बन ने वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया, बना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो, क्या बोलते हैं, ऑक्सी प्लस रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स। कपल नेम बनाते हैं बेटा, ऐसे ही जो दोनों नाम को मिला के, रेड प्लस ऑक्स रेडॉक्स। तो अभी जमाना है ना कपल नेम हर जगह पे, छोटी शादी में, क्या में, एंगेजमेंट में कपल नेम, तो ये भी कपल ही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के कपल। अब देखते हैं आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोरोजन जुलाई 23 के अंदर बच्चों आ चुका है। बिल्कुल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इजी सिंपल, लेकिन आता है। क्या होता है कोरोजन, तो किसी मेटल के ऊपर करोड़े यानी कि क्षार जम जाता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर। एयर में जो एसिड होता है, जो मॉइस्चर होता है, पानी में ऐसा होता है, तो उसके ऊपर करोड़ हो जाता है, यानी कि क्षार जम जाता है एक, उसको बोलता है, इस कोरोजन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कोरोजन। कैसे, फिर से एक बार समझिए, किसी मेटल के ऊपर एयर के संपर्क में आने से मॉइस्चर और एसिड इस तरह के संपर्क में आएगा तो वो करोड़े हो जाएगा, यानी कि उनके को क्षार जम जाता है, काट लग जाता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं कोरोजन। एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, लोखंड के ऊपर नहीं होता, क्षार जम जाता है, काट लग गया, ऐसा बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर पहले आगे कैसा वाइट होता है, लेकिन जब हम रिएक्शन करता है तो उसके बाद वो ब्लैक कलर का पड़ जाता है। उसके बाद ड्यू टू कोरोजन, जो ऐसा होता है ना बच्चों कोरोजन, उसके कारण कवर्ड विथ रेड ब्राउन सब्सटेंस, यानी कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पे होगा फिर इसके ऊपर कोरोजन होगा, जिसके ऊपर रेड ब्राउन, कैसा बोला, विथ रेड ब्राउन सब्सटेंस के ऊपर जम जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जम जाता है, रस्ट लग जाता है, तो क्या बोलते हैं बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ। अब कोरोजन के कारण क्या होता है, डैमेज टू द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम आयरन, जो आयरन के आर्टिकल्स जो आयरन से बना हुआ होता है वो सारे डैमेज हो जाते हैं, कार बॉडीज हो या ब्रिज हो, etc एक्सेट्रा। क्या होता है इसके कारण बच्चों, यहाँ पे जो होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं, कार की बॉडी हो या ब्रिजेस हो, कुछ भी हो। रस्टिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो रस्टिंग को रोकने के लिए हम उसके ऊपर लगाएंगे पेंट, काट कलर जिसको बोलते हैं ना घर पे, वो जाली हो यहाँ पे 12 मरे लगाए हुए, तो उसको बोलते हैं काट कलर लगा रहे, क्यों, उसके ऊपर कोरोजन ना, रस्ट ना लगे उसके ऊपर।
तो रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए हम पेंट करेंगे द सरफेस ऑफ आयरन फ्रॉम अ कोटिंग आयरन विद द मोर रिएक्टिव मेटल। कौन सी? ये एग्जाम में आ चुका है एक मार्क के अंदर कि रस्टिंग को रोकने के लिए किस मेटल की कोटिंग करते हैं। किसकी करती है बच्चों? जिंक की कोटिंग। याद रखना, एक नंबर में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिंक की कोटिंग करते हैं। और यहाँ पे prevention of corrosion by coating iron surface with zinc is called galvanization। एग्जाम में 50 बार आ चुका है कि galvanization किसको बोलते हैं बच्चों? galvanization किसको बोलते हैं? तो कोरोजन को रोकने के लिए उसके ऊपर जिंक की जो कोटिंग करी जाती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। दोनों ही क्या सब मजा आ रहा है ना? अरे मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार। मैक्सिमम दोस्त जितने भी है जो एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम तो 026 शेयर करो यार। देखो कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर, सारे छोटे छोटे पॉइंट से लेके आने में। बिल्कुल इजी सिंपल मेटल के ऊपर करो जाता है प्रेजेंस ऑफ एसिड और मॉइस्चर के बीच में, उसको कोरोजन बोलते हैं, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ सिल्वरिंग इसके एग्जांपल है। कोरोजन के कारण बच्चों क्या होता है? उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेशन यानी कि सरफेस जम जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है? डैमेज टू आर्टिकल मेड फ्रॉम आयरन, जो आयरन से बने हुए आर्टिकल वो सारे डैमेज हो जाते हैं। तो उसके ऊपर हमें अगर उसको डैमेज को रोकना है तो उसके ऊपर करना पड़ेगा, हमें पेंट करना पड़ेगा, उसके सरफेस के ऊपर पेंट करना पड़ेगा। तो किस मेटल की सरफेस से उसके ऊपर पेंट करते हैं? तो जिंक की मेटल से करते हैं। और prevention of corrosion by coating iron surface with the Zn is called galvanization। जो जिंक की कोटिंग करते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन दूर होता है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन दूर होता है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों के दोनों अगर एकदम साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा बच्चों रेंसिडिटी। उसके बाद सारे इंटेक्ट क्वेश्चन पर फिल खेल खत्म। देखते हैं आगे वीडियो में। हाँ तो बच्चों लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी, जो एग्जाम के अंदर एक एक नंबर 2 नंबर में आने के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसके अंदर देख लेते हैं। फूड कंटेन ऑयल एंड फैट वाला जो फूड होता है इस कैप इन ओपन एंड एयर, एयर के संपर्क में अगर वो बाहर रहेगा, बाहर संपर्क में आएगा तो उसका अंदर को क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है? वो बिकम रैंसिड, यानी कि उसका टेस्ट खराब हो जाता है, खराब स्वाद हो जाता है। तो ड्यू टू व्हिच इज देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज इज कॉल्ड। तो उस वक्त क्या होता है? उसका स्मेल और टेस्ट पूरी ही चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस कॉल्ड रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आता है? फिर से जो फूड खाना होता है ऑयल या फैट वाला, अगर उसको हम बाहर एयर के संपर्क में आएगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होते ही वो कैसा हो जाता है? रैंसिड, यानी कि उसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। ड्यू टू व्हिच देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, स्मेल भी चेंज, टेस्ट भी चेंज, दोनों चेंज। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रैंसिडिटी बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे? तो उसके लिए सब्सटेंस के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं? एडेड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में ना आए, बाहर एयर के साथ संपर्क ना करें। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस फूड एयर टाइट कंटेनर, यानी कि फूड एयर टाइट जो खाना होता है, वो चिप्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसको एयर टाइट बोलते हैं ना। कि इतना ही होता है सर, 10 ग्राम होता है और इतना सारा हवा भर के देते हैं। क्यों देते हैं? वो हवा इसलिए भर के देते हैं वो बिगड़ ना जाए, इसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। इसके लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन गैस। तो सब्सटेंस के अंदर एडेड है एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस फूड एयर टाइट कंटेनर। जो पोटैटो चिप्स होती है, जो फ्लश वाली जो बाहर गैस से भरी हुई होती है पूरे गैस के साथ या के एयर के साथ, तो वो एयर क्या होती है बच्चों? चिप्स विद सच गैस एज अ नाइट्रोजन, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं। एग्जाम में 50 बार आ चुका है कि पोटैटो चिप्स के अंदर उसके खाने का ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन गैस। कौन सी बच्चों? नाइट्रोजन। दोनों ही एक एक दो नंबर में आने के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और बच्चों ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे ही जो कॉन्सेप्ट थे, अभी भी इंटर के थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट वीक में लेके आऊंगा मैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होते हैं। तो जितना हो सके उतना ये पूरी ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी होंगे। अगर कुछ बच भी गया हो ना तो वो भी लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन 5 नंबर छोड़ेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद वीडियो में जो भी पढ़ा एक बार अच्छे सबको एक जगह पे लिख लेना है।
3 टाइम्स रिवाइज करना है और किसी भी कंडीशन में 5 नंबर जाने ना आपके चाहिए ना आपके दोस्त के चाहिए, सबके साथ ये पूरी ही सीरीज जो स्मार्ट एजुकेशन लेके आया था आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 वर्ष, अभी तो एक ही चैप्टर हुआ, चारों के चारों चैप्टर लाऊंगा, तो सबके साथ आपको ये पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करना है। क्या करना है? पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करना है। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे 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 वीडियो लाते रहूंगा। अगर आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हो रही हो तो बच्चों सब्सक्राइब स्मार्ट एजुकेशन। ओके बच्चों, थैंक यू।